भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भाजपा ने आज धारा 370 खत्म करने का संकल्प लिया था। पीएम मोदी ने इसे खत्म कर पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का काम किया। जम्मू कश्मीर के विधानसभा में जो कांग्रेस के साथ चल रही सरकार सदन में और संवैधानिक तरीके से धारा 370 खत्म करने का प्रस्ताव लाया था। बार बार संविधान की बात करते हैं, दलित विरोधी हैं। 370 दलित विरोधी थी, जिसे खत्म करने का काम भाजपा ने किया। कांग्रेस आरक्षण की बात करती है। जम्मू कश्मीर में गुर्जर समाज को आरक्षण देने का काम भाजपा ने करा। क्या उसे कांग्रेस खत्म करना चाहती है? आज जम्मू के लाल चौक में तिरंगा भाजपा की वजह से फहराता है। कांग्रेस कौन नहीं चाहती कि जम्मू कश्मीर के युवाओं को नौकरी मिले। केवल कांग्रेस चाहती है कि पत्थर मारे लोग और जम्मू कश्मीर के युवा पत्थरबाजी करें, दहशतगर्दी फैलाएं। देश को तोड़ने का कुचक्र धारा 370 वापस लागू करने के माध्यम से किया जा रहा कांग्रेस के द्वारा। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रविद्रोही एजेंडे हैं। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की दिनचर्या बन गई है। पाकिस्तान फेवरेट घटनाएं और आतंकवाद के हमले में उमर अब्दुल्ला एक शब्द नहीं बोलते। पाकिस्तान के आतंकी और देश विरोधी ताकत को किस प्रकार के प्रस्ताव लाकर स्थान को ताकत देने का काम क्या करने वाले हैं? आज धारा 370 हटने के बाद सकारात्मक वातावरण बढ़ा। आतंकवाद की घटना में 70% में कमी आई। हिमाचल वाले मामले पर कहा, कांग्रेस समोसा और कचौड़ी में ही खाली लगी है। कमलनाथ के नोटबंदी वाले ट्वीट पर कहा, आतंकवाद भी खत्म हुआ, नक्सल नेस्तनाबूद हुआ। अमेरिका में जब ट्रंप जीते तो वहां मोदी के नारे लगते हैं। राहुल गांधी पर भी साधा निशाना। दिग्विजय सिंह पर बैन लगाने की मांग को लेकर कहा, दिग्विजय पर बैन जनता ने लगा दिया। कटनी घटना को लेकर कहा, इस प्रकार की घटनाएं जो हुई हैं, गुंडागर्दी करने का अधिकार किसी कार्यकर्ता को नहीं है, न व्यक्ति को, न ही पुलिस को। किसी को रोक कर सामान्य विद्यार्थी पर पुलिस इस प्रकार से बात करेगी तो बिल्कुल नहीं चलेगा। कोई भी करेगा तो नहीं चलेगा। तत्काल संज्ञान में लेते हुए कार्यकर्ताओं से भी आग्रह किया, उन्हें भी आगाह किया जाता है। इस प्रकार के लोगों को भी किया जाता है। कश्मीर के अंदर आप सबको मीडिया पूरा देश ने देखा है कि जम्मू कश्मीर श्रीनगर के लाल चौक पर जहां तिरंगे का अपमान होता था, वहां अगर आज शान और शौकत के साथ तिरंगा भी फहरता है और श्रीनगर की घाटी में गांव-गांव में तिरंगा फहरता है और अमन चैन के साथ धारा 370 हटने के कारण जब चुनाव में भी जम्मू कश्मीर जाता है तो जहां 5% वोट मिलता था, आज जनता लोकतंत्र में विश्वास करके जम्मू कश्मीर के अंदर 50% से ज्यादा मतदान होता है। इस प्रकार की घटनाएं, अब मैं उस पक्ष में नहीं जाना चाहता। गुंडिज्म करने का अधिकार न किसी कार्यकर्ता को है, न किसी व्यक्ति को है, लेकिन पुलिस को भी नहीं है। इसलिए किसी को रोक करके सामान्य किसी विद्यार्थी पर अगर पुलिस भी कोई इस प्रकार से बात करेगी तो वो भी नहीं चलेगा, और कोई कार्यकर्ता या कोई भी सामान्य व्यक्ति भी करेगा तो वो भी नहीं चलेगा। और स्वभाव में, व्यवहार में, नौजवानों में कभी कोई उत्तेजना में कुछ कह दे तो इसको फिर भी तत्काल संज्ञान में लेकर के ऐसी बातों पर उस कार्यकर्ता को आगाह किया जाता है और हम करते हैं। लेकिन इस प्रकार के जो लोग हैं उनको भी आगाह करना पड़ेगा और किया है। भारतीय जनता पार्टी पूरा देश जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 35A को फिर लाने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रस्ताव जो कांग्रेस के समर्थन से आ रहा है, देश को तोड़ने का कुचक्र फिर से रचने का प्रयास हो रहा है। प्रस्ताव में जिस प्रकार से भाषा का उपयोग किया गया है, इस पर भारतीय जनता पार्टी और पूरा देश आज इस दिशा में कि भारत की एकात्मता और अखंडता को फिर से प्रहार करने का प्रयास किया गया है। इसलिए यह कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के राष्ट्र विरोधी जो एजेंडा है, शेख अब्दुल्ला से लेकर के उमर अब्दुल्ला तक भावनात्मक ब्लैकमेल करना नेशनल कॉन्फ्रेंस की दिनचर्या बन गई है।